स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 3 अक्टूबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत प्रथम चरण में कितने इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 300 इंडस्ट्रियल पार्क। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत प्रथम चरण में कुल 300 इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराना है। इस पार्क के निर्माण के लिए गौठानों में 1 से 3 एकड़ भूमि के पार्क के लिए आरक्षित की गई है। इसके प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखंड में 2 गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वीकृत सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि से इन पार्कों के वर्किंग शेड और अप्रोच रोड निर्माण के साथ साथ बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इस योजना के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लोगों का विमोचन भी किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक 8600 गौठान तैयार किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की तलवारबाजी टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रजत पदक। गुजरात राज्य के गांधीनगर में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने फॉयल टीम चैंपियनशिप फेसिंग तलवारबाजी में रजत पदक जीता है। वहीं इस 36वें राष्ट्रीय खेल में आर्चरी, एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स एवं फेसिंग के टीम इवेंट में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। एथलेटिक्स की 200 मीटर हिट्स में राज्य के खिलाड़ी अमीमेश कुजूर ने शानदार दौड़ लगाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त कर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में छत्तीसगढ़ राज्य को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसमें टॉप परफॉर्मिंग राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ ने ईस्ट जोन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही 3 अन्य कैटेगरी में भी छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। गांधी जयंती पर आयोजित स्वच्छ भारत दिवस 2022 कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य को पुरस्कृत किया। बता दें कि पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ ने ईस्ट जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में दुर्ग और बालोद ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही ODA प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ राज्य को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के आत्मानंद की स्कूल की उस छात्रा का क्या नाम है जिसका चयन नासा के प्रोजेक्ट के लिए हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रितिका ध्रुव। बता दें कि छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले में नयापारा के स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा रितिका ध्रुव का चयन नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह खोज के अभियान के लिए हुआ है। नासा का यह प्रोजेक्ट इसरो के साथ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खगोल सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत साझेदारी का हिस्सा है। सोसाइटी फॉर स्पेस एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने क्षुद्र ग्रह खोज अभियान की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित करने को कहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए देश भर में 6 स्कूली विद्यार्थियों को चुना गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सिरपुर की रहने वाली और महासमुंद जिला स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा रितिका ध्रुव भी शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस वर्ष को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2023 को। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर
वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुपोषण नियंत्रण में मिलेट्स कोदो कुटकी रागी को प्रभावी भूमिका देते हुए मुख्य सचिव से राज्य के आश्रमों एवं मध्याह्न भोजन में मिलेट्स को शामिल करने तथा मिलेट्स आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभागों से चर्चा कर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही मिलेट्स मिशन की कार्य योजना में कुपोषित बच्चों तथा एनीमिक महिलाओं को भी शामिल करने को कहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोदो कुटकी रागी इन फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में शामिल करते हुए मिलेट्स उत्पादक किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट्स की खेती का रकबा 69,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,88,000 हेक्टेयर हो गया है। हाल ही में हैदराबाद में भारत सरकार के IIMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत 1 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंबिकापुर। बता दें कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ राज्य का अंबिकापुर जिला सबसे स्वच्छ शहरों में प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर कोरबा है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा स्थान। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ईस्ट जोन में 25 से 50,000 आबादी की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक अवार्ड से किस जिले को पुरस्कृत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलौदाबाजार जिले को। ईस्ट जोन में 25 से 50,000 आबादी की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक अवार्ड से बलौदाबाजार जिले को पुरस्कृत किया गया है। वहीं इसके साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण के इंडियन स्वच्छता लीग में छत्तीसगढ़ के 8 शहरों ने बाजी मारी है। इसमें से 7 नगरीय निकाय पहले नंबर पर और एक दूसरे स्थान पर रहा है। इंडियन स्वच्छता लीग में अलग अलग वर्गों के तहत 15,000 से कम आबादी वाले नगरीय निकायों में भटगांव और माना कैंप, 15 से 25,000 की आबादी में खैरागढ़, 25 से 50,000 की आबादी वाले निकाय में जसपुर नगर और कोंडागांव, 50 लाख से 1 लाख की आबादी में बिरगांव, 1 लाख से 3 लाख की आबादी में अंबिकापुर प्रथम स्थान पर हैं। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत छोटे शहरों की कैटेगरी के ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ के किस शहर ने प्रदेश में पहला स्थान व देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटन ने। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत छोटे शहरों की कैटेगरी में दुर्ग जिले के पाटन ने ईस्ट जोन में पहला और देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर फतह हासिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यासी जैन ने। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही यासी जैन ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर फतह हासिल किया है। रायगढ़ जिले की रहने वाली यासी जैन ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन करीब 9 बजे 5,895 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। बता दें कि किलिमंजारो पर्वत दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। इसमें यासी जैन ने 24 सितंबर से दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। छत्तीसगढ़ राज्य का 22वां राज्योत्सव समारोह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 नवंबर से 3 नवंबर तक। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट में कौन विजेता बने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेंसुलिया लेवन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य किस दिवस से राज्य के सभी अस्पतालों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र की शुरुआत करने जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
2 अक्टूबर से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में भूजल प्रबंधक और विनिमय विधेयक 2022 लाया गया है। इस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 29 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधक और विनिमय अधिनियम 2022 के तहत राज्य स्तर पर किसकी अध्यक्षता में राज्य भूजल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण गठन करने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, 36वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में श्रम आयुक्त ने मजदूरों के महंगाई भत्ते की नई दर कितनी रुपए तय की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 393 रुपये। अब हम पिछले क्विज़ का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के किस स्थान में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 75। छत्तीसगढ़ राज्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इन तालाबों का निर्माण छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 113वें ऑल इंडिया महापौर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑल इंडिया महापौर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन 113वें क्रम का होगा। बता दें कि कानपुर में चल रहे 112वें महापौर सम्मेलन में महापौर एजाज ढेबर ने अगला सम्मेलन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था। इस पर ऑल इंडिया महापौर संघ ने अपनी सहमति दे दी है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत ने। बैडमिंटन का वर्ल्ड कप कहे जाने वाला थॉमस कप पहली बार भारत ने जीता है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंची और पहली ही बार में चैंपियन बन गई। इसमें भारत की पुरुष टीम ने खिताबी मुकाबले में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार यह टाइटल जीता। बता दें कि अब तक विश्व में 6 देशों ने ही थॉमस कप जीता है। इसमें सर्वाधिक 14 बार इंडोनेशिया ने जीता है। अगला प्रश्न है, उबर कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया ने। उबर कप 2022 दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता है। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया था? तीसरा प्रश्न है, अब तक दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? चौथा प्रश्न है, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जाएंगे? पांचवा प्रश्न है, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना अंतर्गत राज्य में कितने हाट बाजार क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं?